अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है कराची यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पुराना बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ है या उसमें एडमिशन लिया हुआ है, जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले हैं, यानी कि जिनका एडमिशन 2020 या उससे पहले का है। ये उनके लिए ये वीडियो है। तो आप लोगों के लिए बताना ये था कि आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है। बीकॉम रेगुलर एंड प्राइवेट की ये डेट शीट है, ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। वेबसाइट पे इंशाल्लाह मंडे को अपलोड हो जाएगी। ये कल फ्राइडे वाले दिन फेसबुक पेज पे अपलोड हुई है, लेकिन क्योंकि सैटरडे संडे कराची यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है, इसलिए मंडे को वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी। और साथ में आपका सेंटर लिस्ट भी उसी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जब वो सेंटर लिस्ट आएगा तो फिर मैं सेंटर लिस्ट की आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूँगी। फ़िलहाल ये डेट शीट देख लीजिए। 23 अप्रैल से सबके पेपर स्टार्ट हैं। बीकॉम के 23 अप्रैल से लेके 14 मई तक हैं। बीएससी के भी 23 अप्रैल से स्टार्ट हैं और तकरीबन कोई 25 मई तक चल रहे हैं। और ये है बीए वालों का, इनका भी 23 अप्रैल से स्टार्ट है और 1 जून तक ये चलेंगे। तो ये सारी डेट शीट है, ये मैंने हर जगह पे अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, चैनल्स पे, हर जगह पे अपलोड कर दी है। वहाँ से आप ले सकते हैं। और आपको बताना ये है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है, वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का पहुंच चुका है, प्राइवेट वालों का घर पे, रेगुलर वालों का उनका कॉलेज से मिल चुका है, लेकिन अगर आपका अभी तक भी एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो मंडे तक अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद ईद के बाद ही मिलेगा, क्योंकि बीच में आपको पता है ट्यूसडे से लेके संडे तक की छुट्टियां हैं ईद की। तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद सबको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। फिर एडमिट कार्ड पे जो सीट नंबर लिखा होगा उससे आपको अपना वो सेंटर पता करना होगा, जो सेंटर लिस्ट आएगी। ठीक है ना, ये प्राइवेट वालों की बात कर रही हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो अपने कॉलेज के नाम के साथ पता करते हैं, सेंटर लिस्ट में अपना कॉलेज का नाम ढूंढते हैं और फिर उसके बराबर में सेंटर नाम लिखा हुआ होता है, वो देखते हैं। ठीक है ना, तो वो जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी पूरा कि किस तरह से आपको अपने सेंटर ढूंढने, कैसे आप चेक करेंगे। बाकी ये जो डेट शीट आपको नज़र आ रही है बीए वालों की, इनको मैं एक चीज़ बता दूँ, 23 से लेके आपके तकरीबन कोई 11 तारीख तक जो ये पेपर्स हैं ऊपर वाले, जो आपको ऊपर के पोर्शन में, हाफ पोर्शन में नज़र आ रहे हैं ना, ये उस सेंटर में पड़ेंगे जो सेंटर लिस्ट में आपके सेंटर होगा। ठीक है ना, ये सारे पेपर अगर आपके ऊपर वाले में से कोई पेपर है तो आपका उस सेंटर में पड़ेगा जो सेंटर लिस्ट में आपका नाम आएगा सेंटर का। अगर आपके पेपर नीचे वाले पोर्शन में से कोई सब्जेक्ट का पेपर है, 13 मई से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन में अगर आपका पेपर आ रहा है तो आपका सेंटर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो। यही हमेशा होता है। बीए के कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे कम होते हैं, कम बच्चों ने वो सब्जेक्ट लिए होते हैं, तो उनके जो पेपर हैं वो फिर कराची यूनिवर्सिटी में मुंतकिल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते कि वो कॉलेजेस में पेपर रखें। ठीक है ना। बाकी ये है कि आपका जो गर्ल्स के जो सेंटर होते हैं, नॉर्मल सेंटर, ऊपर वाले जो पेपर्स के सेंटर होंगे वो गर्ल्स के कॉलेजेस में होते हैं। बॉयज़ के जो होते हैं वो कराची यूनिवर्सिटी का ही डिपार्टमेंट होता है। लेकिन ये नीचे वाले अगर आपके सब्जेक्ट हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की बात कर रही हूँ, तो बॉयज़ जो पहले से भी कराची यूनिवर्सिटी के सेंटर में ही जा रहे हैं पेपर देने, उनका नीचे वाले सब्जेक्ट अगर हैं तो उनका भी सेंटर चेंज होगा। क्या पता उनका ये डिपार्टमेंट ना हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ना हो पहले वाला सेंटर, ठीक है ना, कोई और डिपार्टमेंट हो, तो दूसरा पेपर के लिए जो नीचे वाले पेपर हैं इसके लिए उनका डिपार्टमेंट फिर ये नीचे वाला होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जब सेंटर लिस्ट देखें तो अपना माइंड ज़रा ध्यान से देखिएगा अपना सेंटर लिस्ट, और ये बात याद रखिएगा, अगर आपके नीचे वाले सब्जेक्ट हैं तो आपका जो सेंटर है वो कराची यूनिवर्सिटी में ही होगा। प्राइवेट और रेगुलर दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, पेपर क्योंकि दोनों के साथ ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते, तो ये डेट शीट दोनों के लिए है। सही है। अब ये आप डेट शीट देख लीजिएगा, आपको जहाँ कहीं से भी मिल जाए। आप कम्युनिटी सेक्शन में भी, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन से भी ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मैं एक एक अब आपको नहीं समझा रही कि कौन सा पेपर किस दिन है, या आप डेट शीट की स्क्रीनशॉट ले लें, आपको सब समझ आ जाएगा, बहुत क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। ठीक है, बीएससी वालों का भी यही हिसाब है। बीएससी वाले के एक ही सेंटर पड़ेगा, उनका कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता, बस ये बीए वालों के साथ ही स्पेशल कोई ट्रीटमेंट होती है। बाकी आपके जो एडमिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको घर पे, प्राइवेट वालों के घर पे रिसीव हो जाएगा, रेगुलर वालों को अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा। अगर अभी आपका रिसीव नहीं हुआ है तो अब ईद की छुट्टियों के बाद ही रिसीव होगा। और जिनको गेस्ट पेपर चाहिए तो इंशाल्लाह मैं एक एक करके गेस्ट पेपर बना रही हूँ
और वो भी साथ के साथ अपलोड कर रही हूँ। बीए, बीकॉम, बीएससी वालों के कंपलसरी सब्जेक्ट एक साथ तीनों के मैं बना रही हूँ, क्योंकि पेपर आप लोगों के तकरीबन कंपलसरी सब्जेक्ट सेम ही होंगे, एक साथ ही होंगे। बाकी ये है कि दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं सिर्फ आर्ट्स वालों के ऑप्शनल सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर बनाती हूँ। साइंस वालों को मुझे जहाँ कहीं से भी गेस्ट पेपर मिलते हैं मैं अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मैं कहीं ना कहीं से अवेलेबल करके गेस्ट पेपर दे दूँगी। बाकी कॉमर्स वाले, मुझे अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो वो आप मुझे अपना पास पेपर सेंड कर सकते हैं, उसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिक करके दे दूँगी। और जितने आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनका जो भी पेपर है उसकी मुझे पास पेपर सेंड कर दीजिए। 10 ईयर्स सेंड कर देंगे तो उसमें मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता दूँगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के मैं इम्पॉर्टेंट इस बार गेस्ट पेपर नहीं बना रही, क्योंकि ये बीए जो है इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं। ठीक है, तो मेरे अंदर अभी इतना ना टाइम है ना हिम्मत है कि मैं पूरे के पूरे 30 सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर बताऊँ। तो मैं वही बनाऊँगी जिसमें मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जो मुझसे कहेंगे या मुझे पास पेपर सेंड करेंगे, तो मैं उन्हीं का गेस्ट पेपर बनाऊँगी, सारे सब्जेक्ट का नहीं बनाऊँगी। तो अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस सब्जेक्ट का तमाम 10 ईयर्स पास पेपर्स अनसॉल्व जो भी हैं आपके पास वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ। बाकी जो जो मैं बनाती जा रही हूँ वो सब मैं अपलोड करती जा रही हूँ अपने सारे सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। और गेस्ट पेपर गौर से सुनिएगा। गेस्ट पेपर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ कि अपने पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह से याद करना है, क्या चीज़ याद करनी है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।